जय हिंद साथियों आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी जो आपकी सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो आपका छंद है, क्या है छंद साथियों। तो छंद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बारहवें छंद, ऑप्शन बी सोरठा छंद, या फिर ऑप्शन डी दोहा छंद, ऑप्शन सी दोहा छंद, या फिर ऑप्शन डी चौपाई छंद। ये देखिए आपका सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। देखिए, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी चौपाई है। और चौपाई कैसे, ये आपकी रामायण की चौपाई है। और चौपाई क्या होती है, चौपाई में आपके 4 चरण होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही लाइन आपको लिखकर बताया गया है कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। केवल आपको बताया गया कि इसमें आपका क्या है, चौपाई छंद है। ठीक है, अगर आप यहाँ से कन्फर्म ना हो कि यह चौपाई छंद नहीं है, तो यहाँ पे आप मात्राओं को गिन लीजिए। ठीक है, चौपाई में क्या होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक मात्रा में क्या होती है, 16-16 मात्रा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे सुन में 2 मात्रा है, इस प्रकार से सी में भी आपकी 2 मात्रा है। यहाँ देखिए यदि सा में आपका 1 मात्रा हो गया, त्या में भी आपकी 1 मात्रा, आ में 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा। गिन लीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 मात्रा। यहाँ पे आपकी 16 मात्राएं हो जाएंगी आपकी। तो क्या होता है, जो आपका चौपाई छंद होता है साथियों, क्या आता है जो आपका चौपाई छंद होता है, चौपाई छंद में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी क्या होती है, 16-16 मात्राएं होती है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, चौपाई छंद होता है। ठीक है, अगला साथियों जो क्वेश्चन है, अगला कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया कि निज भाषा उन्नति अहै, सब भाषा उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सोरठा छंद, ऑप्शन बी दोहा छंद, या फिर ऑप्शन सी रोला छंद, या फिर ऑप्शन डी हरिगीत का छंद। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दोहा छंद। ये क्या है, ये आपका एक दोहा है। ठीक है, ये आपका दोहा छंद है। अगला जो देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी कुंडलिया, या फिर ऑप्शन डी दोहा। देखिए रोला क्या होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, रोला छंद होता है। चौपाई देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको रोला का नहीं मालूम, दोहा का नहीं मालूम, चौपाई का तो जरूर मालूम है। तो चौपाई में क्या होते हैं, चौपाई में आपके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। कुंडलिया, कुंडलिया क्या है, कुंडलिया जो आपका छंद है, ये रोला और दोहा को जोड़ कर कुंडलिया छंद बनता है, ये भी आपका नहीं होगा। अब दोहा और रोला में से एक आपका होगा, क्या होगा। ठीक है, अब दोहा और रोला क्या है, रोला क्या होता है, रोला के जो है क्या होती है, रोला में पहले 11-11 मात्राएं आती हैं, क्योंकि रोला जो है दोहा का उल्टा है। दोहा इसमें दोहा में क्या, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या है, आपका दोहा छंद है। ठीक है, तो सिंपल से आप पहचानिए कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद आपका दोहा छंद होता है। और दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है, रोला छंद होता है। ठीक है, अगला साथियों जो हमारा क्वेश्चन है, अगला कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दोहा छंद, ऑप्शन बी सवैया है, या फिर ऑप्शन सी चौपाई, या फिर ऑप्शन डी काकली। ठीक है, आपको ये बताना है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
और पानी गए न उबरे मोती मानस शून्य में कौन सा जो है छंद है? तो इसमें आपका दोहा छंद है। ठीक। और दोहा में क्या होता है? दोहा के पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहाँ पे आपका क्या होता है? दोहा छंद होता है। ठीक है। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में? तो ये आपको बताना है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई भी छंद क्या होता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों में। चरणों में भी होता है और यति में भी होता है। ठीक है। अगला कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को हम क्या कहते हैं? देखिए, चारों चरणों में समान मात्राओं वालों को हम क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद या फिर ये सभी। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला साथियों कि निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए दोहा। दोहा आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसके 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा, उसके बाद चौपाई, फिर ये सभी। तो सममात्रिक का उदाहरण है वह है चौपाई। क्या है? चौपाई। ठीक है। अगला कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी बरवय या फिर ऑप्शन डी छप्पय। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए दोहा छंद है इसमें। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा या फिर ऑप्शन डी बरगद। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोरठा। ठीक है। इस शिल्पगत आधार पर पूछा गया है। बाकी आप दोहे का उल्टा क्या होता है? रोला भी होता है। दोहे का उल्टा होता है, केवल शिल्पगत नहीं, केवल दोहे का उल्टा रोला छंद होता है। अगला साथियों जो क्वेश्चन है वह है कि किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण बीच चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए उल्लाला, ऑप्शन बी छप्पई, ऑप्शन सी रोला या फिर ऑप्शन डी घनाक्षरी। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है घनाक्षरी छंद। इसमें अर्धसम्मातिक जाति का छंद है। अर्धसम्मातिक जाति का कौन सा छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई या फिर ऑप्शन डी कुंडलिया। अर्धसम्मातिक जाति का छंद कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है दोहा, ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 15। देखिए, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में उसकी 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। छंद जो है वह कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छंद 3 प्रकार के होते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह कि मुख होई व चाल पंग चढ़ाई गिरिवर गहन और जस कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है आपको बताना है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा या फिर ऑप्शन डी बरगद। ये आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोरठा छंद। अगला है दोहा। क्या है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए हरगीत का, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी सवैया या फिर ऑप्शन डी बरवै। दोहे और रोले को, क्या है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कुंडलिया छंद बनता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रहे थे दीर्घ जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला या फिर ऑप्शन डी बरवै। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बरवै छंद है। ऑप्शन डी क्या इसका सही जवाब है। तो साथियों ये था छंद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। और यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।